जापान की आबादी यहाँ पे ख़त्म होती जा रही है। जहाँ 2010 में 128 मिलियन की पॉपुलेशन थी, वहीं आज के ज़माने में 123 मिलियन की पॉपुलेशन है। सिर्फ 15 साल के अरसे में 50 लाख आबादी कम हो चुकी है। जहाँ 1949 के अंदर 2.7 मिलियन बच्चे पैदा हुए थे, वो 1973 तक आते आते 2.1 मिलियन थे और 1990s तक आते आते जो है वो 1.2 मिलियन हो गए। 2016 तक भी जो है वो रेट सही था, 1 मिलियन के करीब था तकरीबन। 2022 में भी तकरीबन 8 लाख था, वो 2023 में यहाँ पे 758 के हो गया और 2024 में जो है वो 7 लाख से भी कम हो चुका है। यानी जहाँ 50 साल पहले 1973 में जो है वो 20 लाख से ज़्यादा बच्चे पैदा होते थे, वहाँ आज के ज़माने में 7 लाख भी नहीं हो रहे हैं। इस वजह से जापान की आबादी गिरती जा रही है। तो जानेंगे इस वीडियो में कि जापान की आबादी जो है सिर्फ 15 सालों में 50 लाख क्यों गिर गई, जानेंगे इस वीडियो में। तो जापान की आबादी कम होने का जो पहला रीज़न है ना, वो है यहाँ पे उनकी मैरिजेस का कम होना। मैरिजेस जहाँ पे 1972 के अंदर तकरीबन 11 लाख के करीब थी, वो आज जो है वो 5 लाख भी नहीं है। यानी मैरिजेस जो है ना वो आधी हो चुकी है। अगर उस टाइम पे साल में 11 लाख लोग शादी करते थे ना, तो आज वो 5 लाख भी नहीं कर रहे हैं। और जो लोग शादीशुदा भी है ना, तो जापान में ना डिवोर्स रेट भी बहुत ज़्यादा है। जहाँ इंडिया में जो है वो 74% लोग एजुकेटेड हैं और डिवोर्स रेट सिर्फ 1% है ना, वहीं जापान में ना यहाँ पे 99% लोग एजुकेटेड हैं, लेकिन डिवोर्स रेट जो है ना उनका 35% है। यानी कि हर 100 में से 35 लोगों की यहाँ पे तलाक डिवोर्स हो जाती है। तो पहली बात तो यहाँ पे शादियाँ जो है वो आधी होना शुरू हो गई हैं, और दूसरा रीज़न ये है कि डिवोर्स रेट भी जो है वो बहुत ज़्यादा है जापान में। और बच्चे कम होने की वजह से ना जापान में 2002 से लेकर आज तक तकरीबन 8,500 से ज़्यादा स्कूल्स जो है वो बंद किए जा चुके हैं, क्योंकि बच्चे ही कम हो रहे हैं तो पढ़ेगा कौन। तो इसलिए 8,500 से ज़्यादा स्कूल्स परमानेंटली बंद हो चुके हैं जापान में। और जहाँ पूरी दुनिया में यहाँ पे बच्चों के डायपर्स जो है वो ज़्यादा बिकते हैं, वहीं जापान में जो है ना वो एडल्ट के डायपर्स जो है ना वो बच्चों से ज़्यादा बिकते हैं। मतलब आप सोच के देखें कि ओनली नेशन है यहाँ पे दुनिया का जहाँ पे जो है वो एडल्ट्स के डायपर जो है ना वो छोटे बच्चों के डायपर्स से ज़्यादा बिक रहे हैं। तो कैसी वर्स्ट कंडीशन होगी। और जापान की ही खबरों के मुताबिक अगर ऐसी ही सिचुएशन रही, तो अभी आने वाली 3 जनरेशन्स में जो है ना वो जापान की आबादी 80% तकरीबन कम हो जाएगी। यानी कि अगर आज आबादी उनकी 123 मिलियन है ना, तो आने वाले टाइम में जो है ना वो ये 3 मिलियन भी नहीं रहेगी। यानी ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन जापान में लोग ख़त्म हो जाएंगे। और ये इतना बड़ा इशू है कि जापान के प्राइम मिनिस्टर ने भी आके इस इशू के ऊपर एक स्पीच की थी, और उन्होंने यहाँ पे जो है ना वो 4 डेज आ वीक जो है वो वर्किंग कर दी थी। यानी कि जापान में अब सिर्फ लोग जो है 4 दिन काम करते हैं, ताकि वो अपनी फैमिलीज के साथ ज़्यादा टाइम गुजार सकें और ताकि ज़्यादा बच्चे पैदा हो सकें। लेकिन अभी तक तो मैंने आपको जापान की कंडीशंस बताई है कि शादियां कम हो रही हैं, डिवोर्स ज़्यादा हो रहे हैं, बच्चे कम हो रहे हैं, लेकिन उसकी वजह क्या है वो अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको। तो देखिए, जापान के अंदर रहने के लिए ना अगर आप अकेले रह रहे हैं ना, तो आपकी जो सैलरी है ना वो तकरीबन 217 के येन होनी चाहिए, जो कि डॉलर्स में जो है ना $1400 बनते हैं। लेकिन जापान में जो यहाँ पे मंथली सैलरी है ना मिनिमम, वो यहाँ पे 168 के येन है। यानी कि एक बंदा भी अपना खर्चा पूरा नहीं उठा सकता। और अगर यही फैमिली 4 लोगों की हो ना, कि मतलब अगर एक बंदा चाहे कि मैं शादी कर लूं और उसके 2 माँ बाप ही रह रहे हैं घर में, तो शादी करके यहाँ पे वाइफ भी आ जाएगी, तो टोटल 4 लोग तो होंगे घर में, जाहिर सी बात है। अगर उसके भाई बहन नहीं भी है तो 4 बंदों का जो खर्चा है ना वो यहाँ पे है 650 के येन, यानी कि तकरीबन $4200। अब आप $4200 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करें 12 महीनों से, तो वो बनता है यहाँ पे तकरीबन 50,000 से ज़्यादा डॉलर्स बन जाते हैं। और यहाँ पे जो जापान का जो पर कैपिटा इनकम है ना, यानी कि साल में एक बंदा जो है वो कितना कमाता है, तो वो है यहाँ पे $33,000। यानी कि एक बंदा जो है ना वो सिर्फ अपने बूढ़े माँ बाप और अपनी बीवी का खर्चा भी नहीं उठा सकता है।
तो सोचे, अब आप सोच रहे होंगे कि अगर बीवी और शौहर दोनों कमाने लग जाएं तब तो खर्चा उठाया जा सकता है, लेकिन अगर वो यहाँ पे बच्चे भी करेंगे ना तो उनको अपनी पॉपुलेशन को स्टेबल करने के लिए ना यहाँ पे 2 बच्चे करना लाजमी है, क्योंकि उनके 2 बूढ़े माँ बाप हैं, वो कभी भी मर सकते हैं। तो उसके बाद फिर 2 बच्चे होंगे तो उनका घर पहले भी 4 अफराद का था और आज भी 4 अफराद का रहेगा, तो इसीलिए पॉपुलेशन यहाँ पे जापान की स्टेबल हो सकेगी। मैं दोहरा देता हूँ, यहाँ पे सिर्फ स्टेबल हो सकेगी, यानी कि जो आज के टाइम में जो पॉपुलेशन यहाँ पे है ना 123 मिलियन की, वो यहाँ पे स्टेबल रह सकेगी। अगर उनको पॉपुलेशन बढ़ानी है ना यहाँ पे, तो उनको तकरीबन 3 से 4 बच्चे करने पड़ेंगे। तो समझे, एक बंदा अगर शादी कर लेता है और वो एक बीवी ले आता है अपने साथ, 2 उसके बूढ़े माँ बाप हैं, और अगर वो 2 बच्चे भी कर लेता है, और फिर अगर कोई उसके 1-2 जो है वो छोटे बहन भाई भी होते हैं ना जैसे, तो अगर 1-2 छोटे बहन भाई भी हैं और घर में कमाने वाले सिर्फ 2 हैं, यानी कि वो और उसकी बीवी, तो अब आप खुद सोच के देखिए कि बीवी भी जो है वो ज़्यादा टाइम तक नहीं कमा सकती। जब बच्चा होगा तो बीवी माँ बन जाएगी, और माँ की ज़रूरत तो हर बच्चे को होती ही है। ब्रेस्ट फीडिंग की यहाँ पे ज़रूरत होती है बच्चे को, तो अब माँ जो है वो अपने बच्चों को यहाँ पे अब काम पे तो साथ लेके जा नहीं सकती, तो उसको यहाँ पे घर पे रहना पड़ेगा। तो सारा खर्चा आएगा यहाँ पे किसके ऊपर? हस्बैंड के ऊपर। तो हस्बैंड जो है वो अपने बूढ़े माँ बाप को भी संभाले, अपनी बीवी का खर्चा भी संभाले, और फिर अगर स्टेबल रखना है जापान की पॉपुलेशन को, जापान को छोड़ो सिर्फ अपने घर की पॉपुलेशन को स्टेबल रखना है ना, तो अगर 2 बच्चे भी करता है ना यहाँ पे, तो उसके घर पे टोटल 6 अफराद हो जाएंगे, और उसका खर्चा जो है वो सिर्फ 4 अफराद का ही यहाँ पे तकरीबन महीने का $4,200 और साल का 50,000 से ज़्यादा डॉलर है। तो अब आप खुद सोच के देखें कि एक बंदे की सालाना कमाई जो है वो $33,000 है, और उसका खर्चा $50,000 से ऊपर का है, वो भी सिर्फ 4 लोगों का। अगर घर में 6 अफराद होंगे तो जाहिर सी बात है फिर खर्चा भी बढ़ जाएगा, तो वो उतना कमा ही नहीं सकता है कि वो जो है वो सिर्फ 4 लोगों का भी खर्चा उठा सके। इसलिए जापान में लोग जो है ना वो शादी नहीं कर रहे हैं, इसीलिए उनका मैरिज रेट जो 50 साल पहले यहाँ पे 11 लाख के करीब था, वो आज यहाँ पे जो है ना 5 लाख भी नहीं रहा है। अब जब शादियां कम हो रही हैं तो बच्चे भी यहाँ पे कम हो रहे हैं। डिवोर्स रेट भी इतना बढ़ चुका है, यहाँ पे 35% हो चुका है, जो इंडिया में सिर्फ 1% है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर वो सिर्फ एक बच्चा कर ले तो भी तो वो शादी कर सकता है सिर्फ एक बच्चे की नियत से। तो देखें, जापान का जो 50 साल पहले जो पर वुमेन जो बच्चों का जो रेट था ना, वो यहाँ पे 2.1 था, और अब वो यहाँ पे जो है ना वो 1 भी नहीं रहा है। अगर वो 1 हो भी जाए ना, तो जापान की आबादी बढ़ाने के लिए ना यहाँ पे 2 चाइल्ड पर वुमेन तो होना लाजमी है। और जब यहाँ पे शादियां ही नहीं हो रही हैं, शादी का रेट ही जो है वो आधा हो चुका है 50 साल के मुकाबले में, बच्चे पैदा होने का रेट जो है वो बहुत कम हो चुका है। जहाँ एक टाइम पे 21 लाख था 50 साल पहले, वो अब यहाँ पे जो है वो 7 लाख भी नहीं रहा है। तो आबादी कैसे बढ़ेगी? जापान को जो है वो चाहिए कि वो अपने वर्कर्स की यहाँ पे इनकम बढ़ाए, तकरीबन डबल इनकम कर दे यहाँ पे, तो जब भी जो है वो जापान यहाँ पे अपनी इस लो पॉपुलेशन वाली जो क्राइसिस है ना, उसको यहाँ पे ख़त्म कर सकता है। और यूएस में 80% से ज़्यादा लोग जो है वो ईस्ट में क्यों रह रहे हैं, जानने के लिए आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। नॉर्थ कोरिया से कुछ वीडियोस यहाँ पे लीक हुई हैं जो नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट डिलीट करवाना चाहती है, तो क्या है उन वीडियोस में, जानने के लिए आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। और यहाँ पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।